नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पे। यहाँ आप सुनते हैं कभी कहानियाँ, कभी वास्तविक अनुभव, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार और कभी रूहानी शक्तियों की घटनाएं, यानी भूत प्रेत और तीसरी शक्तियों से जुड़े अनुभव जो लोगों ने अपने रियल लाइफ में झेले हैं। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहने और अपने इस यूट्यूब के परिवार को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और अपना बहुमूल्य सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप अपने अनुभव भी हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां आपका दिल करे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की कहानी, वैसे इसको कहानी नहीं अनुभव ही कहेंगे, एक 9 साल की छोटी बच्ची की है जो अपने पिता के गलती के वजह से रूहानी ताकतों के संपर्क में आ जाती है। यह कहानी हमारे एक फॉलोअर मित्र ने भेजी है। दोस्तों, रास्ते चलते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ गिरा मिल जाता है, जैसे कभी रुपए पैसे, तो कभी कोई खिलौने, कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो कभी कपड़े, घड़ी या कुछ भी, और हम उसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। शायद आपको याद होगा, जब आप बच्चे थे तो स्कूल में और घर पे भी ये समझाया जाता था कि अगर रास्ते में कोई कुछ दे या गिरा मिले तो मत लेना। और धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो इन बातों को भूलने लगते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जिन्होंने हमें ये सब बताया था, उन्होंने हमसे कई ज़्यादा इस दुनिया को देखा है, और इसी गलती की वजह से हम कुछ ऐसी ताकतों से टकरा जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। उस रात रमेश ने भी ऐसा ही किया था। उसने एक गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। रमेश एक 42 साल का युवक है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करता है और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। यहाँ दिल्ली के मकान में अपनी पत्नी रेखा और इकलौती बेटी रिया, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, के साथ रहता है। माँ और पिताजी बिहार के मधुबनी जिले के एक गांव में रहते हैं। 6 साल पहले की बात है। 12 दिसंबर की रात थी। 8 बजे का समय था। वह काम करके वापस घर लौट रहा था। कोहरा इतना था कि 2 हाथ आगे का भी कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। आज काम थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला था, तो थकान उतारने के लिए उसने थोड़ी सी शराब भी पी ली थी, और इसी वजह से आने में भी थोड़ा देर हो गया था। नहीं तो बाकी दिन वो 7 बजे तक घर पहुंच जाता था। आज रमेश थोड़ा घबराया हुआ भी था कि आज तो पक्का बीवी बहुत डांटेगी शराब पीने की वजह से। यही सब मन में सोचते हुए वो जल्दी जल्दी घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वो जहाँ काम करने जाता था वहाँ से उसके घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगी, तो पैदल ही काम पर जाता था कि 2 पैसे भी बच जाएंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। घर से 1-1.5 किलोमीटर पहले चौराहे पे रमेश ने देखा कि एक टेडी बियर और एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। ज़्यादा ठंड होने के कारण सड़क पर भीड़ ना के बराबर थी, और कोहरे के वजह से ज़्यादा दूर तक का कुछ दिख भी नहीं रहा था। रमेश ने सोचा हो सकता है कोई अपने घर के लिए ले जा रहा हो और गलती से यहाँ गिर गया है। तो उसने वो मिठाई का डब्बा और टेडी बियर यह सोचकर उठा लिया कि बिटिया भी खुश हो जाएगी और पत्नी को भी अच्छा लगेगा। दोनों सामान लेकर वह घर पहुंचा। इधर घर के दरवाजे पर ही पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। बेटी भी बाहर खेल रही थी। रमेश को टेडी बियर के साथ आता देखकर वो खुशी के मारे भागकर उससे लिपट गई और टेडी लेके अंदर कमरे में चली गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने मिठाई का डब्बा अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसी ने बिटिया के लिए ये खिलौना और घर के लिए मिठाई भिजवाई है। रेखा ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया और हाथ पैर धो के कपड़े बदलने को बोलकर खुद खाना लगाने चली गई। रेखा ने खाना लगाया और अपने गोद में रिया को बिठाकर खाना खिलाने लगी। वही मिठाई को भी निकाल कर लाई थी कि खाने के बाद सब मीठा खाएंगे।
मगर रिया मिठाई को देखकर जिद करने लगी तो रेखा ने उसे प्लेट में से एक मिठाई खिला दी। देखिए, गांव के किसी भी घर में जब बाहर से कुछ आता है या कोई कुछ खाने पीने की चीज देके जाता है तो सबसे पहले घर के बुजुर्ग उसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लेते हैं, उसके बाद ही बच्चों को देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अपने ज़िंदगी के अनुभव से बहुत कुछ जानते थे। उनका मानना था कि छोटे बच्चों पे नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा और जल्दी असर करती है, और अगर घर के बड़े पहले उस चीज़ को चख लेते हैं तो उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ रमेश और रेखा दोनों ने एक एक गलती कर दी थी। खैर, खाना खा के सब सोने चले जाते हैं। रात को रिया को थोड़ा सा बुखार हुआ और एक बार उसने उल्टी भी कर दी। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि शायद ठंड के वजह से बीमार हो गई है, कल सुबह दुकान से दवा दिला देंगे तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद रात बिल्कुल सही से गुजर गई। अगले सुबह रिया बिल्कुल ठीक हो गई थी। रमेश भी सुबह उठकर स्नान करके पूजा की और अपने काम पे चला गया। इधर रेखा भी घर के बचे हुए काम को करने लगी और रिया पिताजी के लाए हुए टेडी बियर से खेलने लगी। दिन आज का भी बड़े आराम से निकल गया। शाम को रमेश घर आया तो रिया खुशी से चहकते हुए अपने पिता के गोद में बैठ गई। थोड़ा इधर उधर की बात करने के बाद फिर सबने खाना खाया और सोने चले गए। रात को 11 बजे के करीब रिया का शरीर फिर से बुखार से तपने लगा और उसने फिर से उल्टी कर दी। माँ और पिताजी दोनों परेशान थे कि बिटिया को ये क्या हो जाता है रोज रात को। रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह रिया फिर से बिल्कुल ठीक थी। तो दोनों पति और पत्नी ने सोचा कि हो सकता है ठंड के वजह से बीमार पड़ गई हो। सोचकर रमेश आज भी काम पर चला गया। इधर रिया दिन भर सही थी, अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी, सही से खाना खाया। फिर रात को 11 बजे वो फिर से बीमार पड़ गई। अगले सुबह रमेश और रेखा रिया को लेकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई कि दिन भर रिया ठीक रहती है, रात को 11 बजे के बाद उसे बुखार हो जाता है और जो भी खाई होती है वो उल्टी कर देती है। डॉक्टर ने कुछ जांच करवाया और नॉर्मल दवाई दे दी। जांच में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब रोज का ही हो गया था ये। रिया दिन भर तो एकदम सामान्य रहती थी और रात को बीमार पड़ जाती थी। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे। बड़ी मुश्किल से दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। 3-4 दिन बाद रेखा घर में झाड़ू लगा रही थी तो उसने ध्यान दिया कि रिया टेडी बियर से खेल रही है, मगर ऐसा लग रहा था कि वह अकेले नहीं, उसके साथ कोई और भी है। वह कभी टेडी बियर से तो कभी सामने देखकर खेलती और बात करती। रिया को ऐसा करते देखकर रेखा बहुत डर गई थी। उसने जल्दी से रिया को अपने गोद में उठाया और पूछा, बेटा किससे बात कर रही हो? इस पे रिया ने सामने इशारा करते हुए कहा, मम्मा ये राहुल मेरा दोस्त है, ये रोज मेरे साथ खेलता है। यह सुनकर पहले तो रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। वो रिया को लेकर अपने पड़ोस के घर में आ गई। वो परिवार भी उनके गांव के बगल का ही था। घर में एक बूढ़ी सी चाची भी रहती थी। रेखा ने शुरू से अंत तक सब बात चाची को बताई और रमेश को भी घर पे बुलवा लिया। जब रमेश को आज की इस घटना की जानकारी हुई तो वह अपना सर पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। डरते डरते उसने उस रात की सारी कहानी सबको बताई कि वो मिठाई और टेडी बियर उसे किसी दोस्त ने नहीं दिया था, वह उसे चौराहे पर मिला था और उस दिन उसने शराब भी पी रखी थी, तो रेखा से झगड़ा ना हो इसलिए उसने झूठ बोला था। यह सुनकर रेखा भी रोने लगी कि अब बिटिया का क्या होगा। जब हेड नर्स, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की होगी, उन्होंने रिया को इस हालत में देखा तो
अपने गले से निकालकर हनुमान जी की माला उसको पहना दी। फिर अपने फोन पर हनुमान चालीसा लगाकर उसके बगल में रख दिया। तब कहीं जाकर रिया को आराम मिला। अब उसे नींद आ गई थी। रिया के सोने के बाद रमेश और रेखा ने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। तो वो जो नर्स थी उन्होंने उनसे मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास जाने को बोला। रमेश भी उसी रात घर से वो शिवजी का भस्म और सबके कुछ कपड़े लेके आ गया और अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी और रिया मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास चले गए। तब जाकर उन्हें पूरी घटना का पता चला। ये जो टेडी बियर और मिठाई रमेश को उस रात चौराहे पे मिला था वो एक 6 साल के लड़के का था जिसकी मृत्यु 2 महीने पहले उसी चौराहे के पास एक दुर्घटना में हो गई थी और उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई थी। इसलिए वहां मिठाई और टेडी बियर उसके लिए रख के गए थे। सबसे पहले रिया उस टेडी बियर को लेकर घर में गई तो उसी के साथ साथ वो लड़का भी उस घर में चला गया और जब रिया ने मिठाई खाई तब लड़के की आत्मा का जुड़ाव रिया से हो गया। पता है, रिया उसी समय ठीक हो जाती जब वो शिव मंदिर से आई थी, मगर उन्होंने उस टेडी बियर पे ध्यान नहीं दिया जिससे वो शक्ति उसी घर में रह गई थी और खुद को मजबूत बना रही थी। फिर जब वह ताकतवर हो गई तो उस अमावस की रात को उसने रिया पे फिर से कब्जा किया। मेहंदीपुर वाला बालाजी के पास से वापस आने के बाद घर में उन्हें वो टेडी बियर नहीं दिखा। रिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो 15 साल की हो चुकी है, अच्छे से स्कूल में पढ़ रही है, मगर अब भी वो आत्माओं को देख सकती है। ऐसा कहते हैं कि अगर एक बार किसी शरीर में रूहानी ताकतें आती है तो फिर उस शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और एक प्रकार की शक्ति मिल जाती है इन्हें महसूस करने की। तो आज के इस अनुभव में इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।